मेरे ख्वाबों में हमेशा एक लड़की आती थी, पीला सूट पहने, लंबी सी। जब भी चेहरा देखना चाहा, कमबख्त नींद ही खुल जाती थी। वैसे तो मैं बच्चों का डॉक्टर था, अपना खुद का क्लिनिक था। आज वह मेरे क्लिनिक में आई थी, पीला सूट पहने, हाथों में चूड़ी, आंखों में काजल, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल मेरे ख्वाबों की रानी लग रही थी। उसकी गोद में लगभग 1 साल की बच्ची देखकर मेरी तंद्रा टूटे। डॉक्टर, मेरी बेटी को 1 हफ्ते से फीवर है। मैंने उसकी बच्चे को चेक किया, कुछ दवाएं लिखी और उस बच्ची का नाम पूछा तो उसने मुझे रूही बताया। कुछ टेस्ट कराकर रिपोर्ट 5 दिन में दिखाने को कहा। वह मुझे धन्यवाद कहकर चली गई। उसके जाने के बाद बार बार उसी का ख्याल आ रहा था, पर खुद को समझाया, अरे वह तो एक बच्चे की माँ है। आज रात फिर वही ख्वाब आया, फिर वही लड़की देखी, पर आज मैंने चेहरा देखा। अरे यह तो आज जो आई थी वही एक क्लिनिक वाली लड़की। मेरी नींद टूटी। करीब 2 बज रहे थे। हे भगवान, मेरे ख्वाबों में वही लड़की क्यों दिख रही है? वह तो एक बच्चे की माँ है। मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ? उसकी तो 1 साल की बेटी है, तो पति भी होगा। पति से याद आया, लेकिन मैंने देखा था ना ही सिंदूर था मांग में, ना ही मंगलसूत्र पहना था। मैंने सोचा, मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में? फिर मैं चादर तान के सो जाता हूँ। शाम के 7 बज रहे थे। मौसम बहुत ख़राब था, बारिश होने वाली थी। मैं क्लिनिक बंद करने वाला था, अचानक वह आई रूही की रिपोर्ट दिखाने। सच बताऊँ तो मैंने उसे देखा तो रिपोर्ट ही देखना भूल गया। गोरा रंग, सुर्ख गुलाबी सूट, माथे पर बिंदी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर से उसने मुझसे कहा, रिपोर्ट देख लीजिए, मुझे घर जाना है। मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने रिपोर्ट देखी तो सब नॉर्मल था। मैंने कहा, रिपोर्ट ठीक है, 2 दिन बाद दवा बंद कर देना। तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मैं क्लिनिक बंद कर रहा था, वह बाहर खड़ी थी। मैंने कहा, अब तक गई नहीं? अभी ऑटो नहीं मिल रहा है, बारिश इतनी तेज़ है और रात भी हो गई, ऑटो जल्दी मिलेगा नहीं। चलो मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा घबराई, फिर कार में आकर बैठ गई। थोड़ी देर हम दोनों चुप रहे। सोचा यही मौका है उसके बारे में जानने का। फिर मैंने ही बात करनी शुरू की। आपका नाम क्या है? राधा। मेरा नाम? आपका नाम प्रोफाइल में देखा था, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खत पर भी हंसी आ रही थी। सोचा अब शादी के बारे में पूछ लूँ। आपको लगता नहीं आपकी शादी हुई, और आप एक बच्चे की माँ भी? वह मुस्कुराई और बोली, मेरी शादी नहीं हुई है। तो मैंने तपाक से पूछा, तो वह बच्ची? वह कुछ बताती उससे पहले उसका घर आ गया। वह धन्यवाद बोलकर चली गई। अब मेरा मन पहले से ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगा। क्या वह बिन ब्याही माँ है? अब बार बार खुद को कोस रहा था। इतना अच्छा मौका था उसके बारे में जानने का, वह भी हाथ से चला गया। अब यही सोच रहा था, आखिर बच्ची किसकी थी? धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया। एक दिन मैं शाम को उसके ऑफिस की तरफ से जा रहा था। वो ऑटो का वेट कर रही थी। मैंने कार रोक दी और बोल दिया, चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। मैंने कॉफ़ी पीने को कहा और साथ में हम दोनों कॉफ़ी पीने गए। अब बात कैसे शुरू करूं? पहले मैंने पूछा कि कैसी है रूही। कुछ देर शांति थी। मुझे डर लग रहा था कहीं गलत सवाल तो नहीं किया। फिर उसने बताना शुरू किया। करीब 1 साल पहले मेरी दीदी की डिलीवरी हुई थी। उस दिन वह जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी। बहुत कोशिश की, लेकिन दीदी और एक बच्चे को नहीं बचा सके। वह एक लड़का था। दीदी की ससुराल वाले रूही को अपनाने को तैयार नहीं हुए। पैदा होते ही माँ और बच्चों को खा गई, तो मैंने रूही की जिम्मेदारी ली। माँ ने कई बार कहा कि शादी कर लो, रूही को मैं संभालूंगी। माँ की उम्र हो गई है, फिर रूही का क्या होगा? तो मैंने फैसला किया कि मैं शादी उसी लड़के से करूँगी जो मेरी रूही को अपनाएगा। तब तक उसका घर आ गया। पहले उसे देखकर प्रेम हुआ था, आज उसके विचार से मेरा प्रेम दोगुना हो गया था। मैं उसे घर छोड़कर आ गया। आज मैं बहुत खुश था। मैंने सोच लिया था, मैं उसे बिन ब्याही माँ बनकर नहीं रहने दूंगा। मेरी खुशी मेरी माँ से छुपी नहीं थी। बेटा, आज तो बहुत खुश लग रहा है। माँ को पूरी बात बताई और कहा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ मेरी समझदार और खुले विचारों वाली थी।
उन्होंने कहा, अगर तुम उससे शादी करके पिता का नाम देना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। वह एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता साबित होगा। मैं और माँ उसके घर जाते हैं। वह अभी ऑफिस से नहीं आई थी। मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। अगर आपको रिश्ता मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। उसकी माँ की गोद से रूही को अपनी गोद में लेकर माँ ने कहा, आप चिंता मत करिए। वह बहुत खुश हुई। तब तक राधा भी आ गई। मैंने कहा, आपकी बहू आ गई, तो वह हैरान रह गई। फिर उसकी माँ ने पूरी बात बताई तो वह शर्मा गई और मुस्कुराने लगी। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसमें जो गलतियाँ हों हमें माफ़ करें। धन्यवाद।